34 साल बाद आई है शिक्षा नीति। क्या है आपके लिए और क्या है आपके एग्जाम के लिए खास? चलिए देखते हैं। मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 जारी की है। भारत पहली शिक्षा नीति कब लाई थी? 1968 में। इंदिरा गांधी सरकार थी, उस समय पीएम थी सरकार के समय। और दूसरा शिक्षा नीति कब लाई थी? 1986 में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसमें सुधार किया गया था उस शिक्षा नीति का, तब लाई गई थी। और इसके बाद मोदी के शासनकाल में अभी 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आई है। 34 वर्ष के बाद फिर से एक शिक्षा नीति लाई गई है। 1996 से अब तक 1 से 10 और फिर स्पेशल ब्रांच के अनुसार +2 की पढ़ाई की जाती थी। अभी क्या था कि पहला क्लास में एडमिशन लेते थे सरकारी स्कूल में, उसके बाद 10वीं तक पास होता था, उसके बाद 12वीं में जाके 11-12 में ब्रांच वाइज सिलेक्शन होता था कि आपको साइंस पढ़ना, आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ना। +2 की पढ़ाई होती थी, जो अब 5+3+3+4 यानी कि 15 साल में 12वीं की डिग्री दी जाएगी। अब 12वीं की डिग्री 12 साल बाद नहीं, 15 साल बाद दी जाएगी। इसमें पहले 5 साल में क्लास 2 तक पढ़ाई जाएगी, मतलब LKG, UKG और नर्सरी जो है वो अब सरकारी स्कूल में भी होगी। अब ये प्राइवेट स्कूल में नहीं होगी, सरकारी स्कूल में भी होगी। इसकी सरकार ने मान्यता दे दी है। ये कानूनी रूप से लागू कर दिया गया है कि बच्चा LKG, UKG, नर्सरी पढ़ने के बाद 1 में जाएगा और फिर 2 में जाएगा। 5 साल बाद वो +2 की पढ़ाई पूरी करेगी। अभी पब्लिक स्कूलों में होती है, यह सरकार पहले चली आ रही आंगनबाड़ी की सहायता से करेगी। ये किससे करेगी? आंगनबाड़ी में पहले बच्चों को खाना और बहुत तरह का सुविधाएं दी जाती थी आंगनबाड़ी के थ्रू। आप लोग अगर जानते होंगे, आप गाँव घर से हैं तो आंगनबाड़ी के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लास 2 तक का पढ़ाई यहाँ पर करवाया जाएगा। उसके बाद क्लास 2 के बाद स्कूल्स, जैसे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर डाला जाएगा बच्चों को। और 3 से 5, क्लास 3 से क्लास 3, 4, 5 तक की पढ़ाई एक मातृभाषा के चुनाव करना आवश्यक होगा। मतलब किस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं, आपका मातृभाषा क्या है, आप कोठा बोलते हैं या फिर आप बंगाली बोलते हैं या फिर आप तमिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी चीज में पढ़ाई होगी 5वीं क्लास तक आपका, जिसमें क्लास 3 से 5 तक के पढ़ाई कराई जाएगी मातृभाषा में। इसके बाद क्लास 6 से 8 तक जो है पढ़ाई में वोकेशनल ट्रेनिंग लाया जाएगा। अभी मतलब ट्रेनिंग कराया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग में आएगा स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग, ये सब आएगा। कंप्यूटर में सिखाया जाएगा कुछ चीज, या फिर आउट ऑफ द सिलेबस कुछ ऐसा बताया जाएगा जो आप पढ़ने के बाद जैसे ही बच्चा बाहर निकले तो जॉब के लिए उधर उधर भटके नहीं, उसके पास एक हुनर होगा कि वो अपना रोजी रोटी चला सके, अपने पैसे कमा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा? स्किल डेवलपमेंट कार्य शुरू किया जाएगा। ठीक है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी होने के बाद भविष्य में कई तरह की नीतियां, चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और उसके बाद क्लास 9 से 12वीं तक की पढ़ाई जो होगा ना, उसमें ब्रांच चुना जाएगा, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये सब था, तो क्लास 9 से ही हो जाएगा अब। तो कैसे हो जाएगा? 9 से। लेकिन अब क्या है कि ये मजबूरी नहीं रहेगा बच्चों को कि साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या मैथ ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें ये बाध्यता नहीं रहेगी, स्टूडेंट खुद से चुन सकेंगे कि उसको क्या पढ़ना है। अगर वो साइंस, फिजिक्स के साथ, भौतिक विज्ञान के साथ अगर राजनीतिक शास्त्र पढ़ना चाहता है तो वो राजनीतिक शास्त्र पढ़ सकता है। आर्ट्स के साथ साइंस का कोई बैच या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। ऐसा वो बाध्य नहीं होगा सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, इस शिक्षा नीति में यही कही गई है, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा। परंतु विद्यार्थी खुद से विषय का चुनाव कर सकेंगे या किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, मतलब कोई बाध्य रूप से सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक, क्लास 10वीं के बाद परीक्षा फल के तौर पर ग्रेडिंग दी जाएगी। 10वीं का जो रिजल्ट आता है, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कम रिजल्ट आने के कारण, कितने तरह से अजीब, उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है, तो बहुत तरह से प्रॉब्लम आते हैं। तो उसको देखते हुए ग्रेडिंग दी गई है कि अब मार्क्स नहीं, ग्रेडिंग में होगा। तो ग्रेडिंग में क्या दिया जाएगा? 3 तरह का ग्रेड दिया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट करके देंगे अपना। एक पहला ग्रेड सेल्फ असेसमेंट, मतलब विद्यार्थी खुद अपना ग्रेड देंगे कि हम कितना जानते हैं किस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर वो झूठ बोलेंगे
तो बाद में कंपनी जब उसकी इंटरव्यू लेगी, कोई कंपनी में जाएंगे वो, तो क्या होगा, उस समय सच्चाई पता चल जाएगा कि ये फर्जी है। ठीक है, तो बच्चे जानबूझ के खुद से ग्रेडिंग ज़्यादा नहीं देंगे, जो उनको आता है, जिस सब्जेक्ट में पकड़ है वही उनको उतना ही ग्रेडिंग दिया देंगे खुद से। ईमानदारी आएगी, ऑनेस्टी। ठीक है, उसका किस सब्जेक्ट में कितना पकड़ है, इसके बाद दूसरे ग्रेड उनके दोस्तों द्वारा दिया जाएगा। पढ़ाई में क्या होता था, कॉम्पिटिटिवनेस इतना ज़्यादा था कि बच्चे अक्सर एक दूसरे का दुश्मन हो जाते थे। टॉपर का कोई दोस्त नहीं होता, बहुत बार बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें खत्म करेगा, भारत को एकजुट करेगा, और भारत एक सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास वाली जो नीति है, ये इसमें बहुत ही कारगर साबित होने वाली है जाएगी। और फिर तीसरा ग्रेड उनके शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 ग्रेड दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी संस्थान उस विद्यार्थी के सेल्फ असेसमेंट ग्रेड को देखकर विद्यार्थी से उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपना ग्रेड सबसे ज़्यादा दिखा देते हैं, 90 ग्रेड कुछ भी दिखा देते हैं, तो उसी से संबंधित वो पूछेगा इंटरव्यूअर, ताकि उसको पता चले कि आप जो ग्रेड दिए हैं वो वाकई में सच भी है कि नहीं। ठीक है, उससे एनालाइज कर लेगा कि आपका उस सब्जेक्ट में कितना पकड़ है, जो आप बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग दिए हैं उसके हिसाब से, बाकी कम ग्रेडिंग दिए हैं उसके हिसाब से कर लेगा वो कितना सच्चाई से खुद को ग्रेडिंग दिया है। दूसरा ग्रेडिंग दोस्तों द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है, शिक्षा लेते वक्त भारत को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, प्रतियोगी होने के साथ साथ अच्छे व्यवहार भी आ सकेंगे इससे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल में, तो करंट अफेयर्स GK2GS को सब्सक्राइब कर दें, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके आगे क्या कह रहा है, शिक्षा नीति जो लाया गया है इसमें, इसके बाद बैचलर डिग्री यानी कि स्नातकोत्तर जो ग्रेजुएशन होता है दोस्तों, वो 3 और 4 साल, दो दो सिचुएशंस में होगा ग्रेजुएशन। एक 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, एक 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। इसमें 3 साल में जो जॉब करते हैं, जैसे बीटेक वगैरह करते हैं, टेक्निकल डिग्री वगैरह सब करते हैं जो जॉब के लिए, वो सब 3 साल का कोर्स रह जाएगा। 3 साल में वो सब कंप्लीट कर दिया जाएगा। और 4 साल का जो कोर्स होगा उसमें रिसर्च वर्क के लिए, जैसे कोई PhD करना चाहता है या फिर MSc करना चाहता है, तो वो सबको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि बढ़ गया ये 1 साल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि BSc जो BA और ये BSc जो होता था वो 3 साल का होता था, तो अब 4 साल कर दिया जाएगा, तो 1 साल का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया है कि MSc जो है मास्टर डिग्री, उसमें 1 साल घटा दिया गया, मतलब मास्टर डिग्री अब 1 ही साल में कर दिया गया। तो इधर से मैनेज करके उधर किया है। ठीक है, इसके बाद बैचलर डिग्री स्नातकोत्तर जो है 3 साल का होगा, और 4 साल का डिग्री, 2 तरह का डिग्री होगा। ठीक है, पर्टिकुलर चीज पे कार्य कर सकेंगे, और रिसर्च क्षेत्र में जाने के लिए 4 साल का डिग्री करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और यह 4 साल का डिग्री करेगा, इसी में बीएड को रख दिया गया है, और बीएड को हटा दिया गया है। यहाँ से जो बीएड होता था 2 साल का, वो अब हटा दिया गया है, और इसको इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो बीएड जो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, वो ये 4 साल के डिग्री के अंतर्गत ही डिग्री करेंगे। ठीक है, तो इसमें शामिल होगा। इसके बाद क्या हो गया, मास्टर डिग्री जो MA MSc वगैरह करते थे, मास्टर डिग्री जो M लग के आता था, वो सब क्या होगा, हटा दिया जाएगा। ये सॉरी, वो सब क्या होगा कि 1 साल के लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को डायरेक्ट PhD में एडमिशन मिल जाएगा 1 साल का करने के बाद। मास्टर डिग्री मतलब MSc करने के बाद डायरेक्ट ही PhD वो कर सकते हैं। ठीक है, एमफिल डिग्री होता था पहले दोस्तों, वो एमफिल डिग्री मास्टर डिग्री जो है हटा दिया गया है। ठीक है, सभी परीक्षाओं जैसे इंजीनियरिंग आर्ट्स कॉमर्स के लिए कॉमन टेस्ट होगा। इंजीनियरिंग आर्ट्स ये सब का जैसे JEE मेंस होता था, और भी बहुत तरह के एग्जाम होते थे, IIT का होता था, NIT का होता था, वो सबको हटा के सब क्या कर देगा, एक एग्जाम कर देगा। ठीक है, मल्टी एग्जाम्स जो होते थे वो सबको एक करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये कराया जाएगा। और इसका क्या नाम है, इसको गूगल कर लीजिएगा, बहुत जल्द हो सके तो, हमको मिला नहीं इसलिए मैं लाया नहीं, द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, मेडिकल तथा लॉ, इसमें मेडिकल और लॉ नहीं शामिल होंगे। जैसे मेडिकल जो जो डॉक्टर्स का पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए जो कोर्स था अभी 5 साल का MBBS वगैरह, ये सब को इस दायरे में नहीं लाया गया। मतलब लॉ और मेडिकल को, दो को छोड़ के ये क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में, तो इसको एकदम मस्ट रूप से याद कर लीजिएगा। लॉ कानूनी शिक्षा जो होता था, कानूनी पढ़ाई जिससे वकील बनते थे वो, और मेडिकल डॉक्टर बनने वाला पढ़ाई जो होता था, ये दोनों को इस चीज में नहीं रखा गया, मतलब इसका अलग से एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, शामिल नहीं होंगे इसमें। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी बीच में शिक्षा ड्रॉप करते, बहुत समस्या आती थी दोस्तों, किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाते थे, वो किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो,
तो पारिवारिक पर प्रॉब्लम हो तो इसमें क्या होता था कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, वो मतलब ड्रॉप आउट होते थे, कहीं पर कुछ भी शो नहीं कर पाते थे। तो वो अब चीज़ नहीं होगा, 1 साल या 2 साल में अगर ड्रॉप आउट कर देते हैं, आप कॉलेज छोड़ देते हैं, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब आप डिप्लोमा इन जो भी आपका सब्जेक्ट था या फिर जो भी डिग्री आप कर रहे थे उसमें आपको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, मतलब आप डिप्लोमा है उसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कार्य किया गया दोस्तों और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वह बाद में फिर उसी जगह से शिक्षा शुरू कर सकेंगे, मतलब आपने जहाँ से छोड़ा है वहीं से शुरू कर सकेंगे, दोबारा एडमिशन लेने का जरूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट है तो इसके लिए आपको क्या है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वही डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखाकर आप फिर वहीं से कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं जब आपको मन करेगा, या फिर जब आपके पास पैसे होंगे, या फिर जब आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो तो देखिए दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं, क्या है देखते हैं, बताते हैं कि इसके आगे और क्या क्या शिक्षा नीति में सुधार किया गया है, क्या क्या लाया गया है। इससे पहले कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों, जो आपके साथ तैयारी करते हो उनको मदद हो जाएगा। तो देखो दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। यह शिक्षा नीति जो है टीएसआर सुब्रमण्यम जो है, टीएसआर सुब्रमण्यम की ड्राफ्ट को खारिज करते हुए, पहले टीएसआर सुब्रमण्यम को ये ड्राफ्ट के लिए दिया गया था, ये तो उसको खारिज कर दिया। स्मृति ईरानी जब ये थी उस समय ये लाया गया था दोस्तों, तो ये सुब्रमण्यम का जो था उनको खारिज कर दिया। रमेश पोखरियाल निशंक जो अभी एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, जो अभी बन जाएंगे क्या, शिक्षा मंत्री, तो इसके बारे में हम बताते हैं थोड़ा सा। तो उसके समय में ये खारिज कर दिया गया था, और उसके बाद जो है जो एमएचआरडी मिनिस्टर थे, ठीक है, अब मानव संसाधन विकास मंत्री एमएचआरडी मिनिस्टर जो थे, उन्होंने क्या किया, कस्तूरी रंगन समिति, जो डीआरडीओ, कस्तूरी रंगन जो है डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक है दोस्तों, उसके नेतृत्व में जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था कस्तूरी रंगन समिति। उसी का ये रिपोर्ट और उसी का ये सजेशंस को माना गया है, और उसी के तहत ये चेंजेस किया गया है। तो ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये पूछा जाएगा। ठीक है, उसके नेतृत्व में बनाया गया था। यह समिति का सुझाव को मान्यता दी गई थी, जिसमें 2 लाख शिक्षकों या फिर शिक्षाविदों से ये बात किया गया था, डिस्कशन किया गया था। 4 साल का रिसर्च के बाद ये सामने आया है। ये सब जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, ये सब मतलब ऐसे ही नहीं कोई बोल दिया और मतलब कर दिया तुरंत। तो पहले राजीव गांधी के टाइम पर लाया गया था शिक्षा नीति। ठीक है, उसमें क्या किया गया था, पहले शिक्षा मंत्रालय था, ये जो एमएचआरडी मिनिस्टर था ना, ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था ना, वो शिक्षा मंत्रालय का नाम से जाना जाता था। तो राजीव गांधी ने इसका नाम चेंज कर दिया था और मानव संसाधन विकास मंत्री रख दिया गया था। ठीक है, और इसमें खाली बस नाम ही चेंज किया था, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया था पॉलिसीज में। ठीक है, जो शिक्षा नीति उसके कुछ खास बदलाव नहीं हुए थे, यद्यपि इनका नाम शिक्षा मंत्रालय था, उससे बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया था, एमएचआरडी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय पहले था, इसका नाम ये बदल कर रख दिया गया था। उसके बाद क्या था, शिक्षण संस्था को और संस्थानों और शिक्षकों द्वारा जब मांग किया गया, बहुत बार मांग किया गया था दोस्तों, तो इसके नाम पर क्या किया गया, इस बार फिर से उस मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो वो पहले शिक्षा मंत्री तो मौलाना अब्दुल कलाम थे, और ये इस बार शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है, जो अब अभी एमएचआरडी मिनिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है और इंटरेस्टिंग है, इसको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, आप याद कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, पता नहीं ये चैनल रहेगा कि हम रहेंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूसीजी, जैसे यूसीजी जो होता था दोस्तों, जो ग्रेजुएशन वगैरह कराता था, जो यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशन देता था, वो यूसीजी जैसा मल्टीपल जो संस्थान थे, बहुत सारे संस्थान थे, उसको सबको हटा दिया गया है, और एक मतलब एक सेंट्रलाइज बनाया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, एनआरएफ का गठन किया जाएगा, मतलब अभी किया नहीं गया, किया जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया, इस समय शिक्षा नीति में कहा गया है, ठीक है, कि भारत के जीडीपी का जो 4.43% जो हिस्सा था जीडीपी, भारत के जीडीपी का, वो इसमें खर्च होता था शिक्षा में, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6.00% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 6% जीडीपी कर दिया गया। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है जैसे एक साल में, जैसे हमारे देश के अंदर जितना भी प्रोडक्ट या सेवाएं कहने का मतलब, जैसे कोई पढ़ा रहा है, ये एक सेवा हो गया। प्रोडक्ट में यानी कि कोई आलू चिप्स बना रहा है, या फिर कुरकुरे बना रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे। ठीक है,
जैसे कोई मशीन बना रहा है, तो ये सब जो सेवाएं हैं, शिक्षा, प्रोडक्ट्स है, जो ये सब उत्पाद और सुविधाएं, ये सब जो क्रिएट हो रहा है एक देश के अंदर में, उससे जो मतलब बेनिफिट आ रहा है, जो मनी आ रहा है, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आसान भाषा में जीडीपी का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं, मेरा और उन दोस्तों का भी इसमें भलाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।